नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आप सभी का स्वागत है। कल से वाराणसी के विवादित ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। यह मामला बहुत तूल पकड़ चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्वे से पहले आज जुमे की नमाज के वक्त ज्ञान व्यापी मस्जिद में क्या क्या हुआ। आज आप यह भी देखेंगे कि 350 साल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब ने कैसे आज के मंदिर मस्जिद विवाद को पैदा कर दिया था। और आज आप इंडिया चाहता है में यह भी देखेंगे कि कश्मीर की वादियों में आतंकवादियों ने हिंसा के लिए कौन सा नया पैटर्न आजमाया है और कैसे उनका हिसाब ऑन द स्पॉट अब किया जा रहा है। शुरुआत ज्ञान व्यापी मस्जिद से करते हैं। मस्जिद के सर्वे से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद सिर्फ मस्जिद है या मस्जिद के भीतर जमीन में नीचे मंदिर के भी अंश हैं। और इसी से आज का मेरा सवाल भी जुड़ा हुआ है जो हमने आज पूछा है। सवाल है कि क्या सर्वे के नतीजे ज्ञान व्यापी मस्जिद का विवाद खत्म कर पाएंगे। अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन ए को क्लिक करिए, अगर लगता है नहीं तो ऑप्शन बी पे जाके वोट करिए। और @ABP न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर जाकर आप इस पोल में शिरकत कर सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में जिन तमाम दर्शकों ने जवाब भेजे हैं वो नतीजे भी आपको दिखाऊंगा। सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं कि क्या सर्वे के नतीजे ज्ञान व्यापी मस्जिद का विवाद खत्म कर पाएंगे। इस बात को अब समझना होगा कि ज्ञान व्यापी का विवाद कानूनी है, लेकिन जब भी काशी, मथुरा या फिर अयोध्या के धार्मिक स्थलों की बात होती है तो वो विवाद कानूनी से ज्यादा राजनीतिक हो जाते हैं और सीधे सीधे जाकर जुड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से, RSS से, क्योंकि ये तीनों मुद्दे उनके यानी संघ परिवार के राजनीतिक एजेंडे पर थे। अब ऐसे में जब कल सर्वे शुरू होने वाला है ज्ञान व्यापी मस्जिद का, उससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। वो कल भी बनारस में हैं। थोड़ी देर बाद वो काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन भी करने वाले हैं। आज तक दिन भर उनके कई कार्यक्रम थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान व्यापी विवाद पर कुछ भी नहीं बोला। वो केवल काशी कॉरिडोर, अयोध्या और तमाम वो बातें करते रहे जो विवादों से कोसों मील दूर हैं। ज्ञान व्यापी पर आज दिन भर क्या हुआ, क्या क्या एक्शन रहा, कैसे बनारस से लेकर दिल्ली तक भागादौड़ी मस्ती रही, विवाद होते रहे, राजनीतिक जवाब पलटवार होते रहे, इस पर दिखाते हैं आपको हमारी आज की सबसे खास रिपोर्ट। तो वहाँ स्पष्ट रूप है कि मंदिर को तोड़ करके आधे भाग में मंदिर है, आधे भाग में मस्जिद है। ये ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जो मामला चल रहा है वो बाबरी मस्जिद का रिप्ले हो रहा है। ये संयोग है या फिर भविष्य के लिए राजनीतिक प्रयोग का संकेत कि शनिवार को जब ज्ञान व्यापी का सर्वे शुरू होगा, ठीक उससे पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। जंगमबाड़ी में योगी साधु संतों के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। और एक संयोग ये भी कि जिस ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक बार फिर आमने सामने है, उसका नाम योगी ने एक बार भी नहीं लिया। लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र जरूर किया। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के नाम से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैकड़ों वर्षों के बाद वो पहचान फिर से काशी को दिला दी है और यही काम अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या भी अब संवर रही है। अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य वहां पर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ वो शख्स हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले ही अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर काफी मुखर रहे हैं।
वाराणसी में योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम पहले से ही तय था। इस दौरान योगी आदित्यनाथ को कई विकास योजनाओं की शुरुआत करनी है। भले ही बीजेपी खुद को ज्ञानवापी विवाद से दूर रखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन शनिवार सुबह 8 बजे जब कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश करेंगे, उस दौरान योगी आदित्यनाथ भी काशी में ही मौजूद रहेंगे और उनकी भी नजर इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर काफी मुखर है। ज्ञानवापी मस्जिद को वो अयोध्या के राम मंदिर विवाद से जोड़कर देख रहा है। बाबरी मस्जिद में भी यही हुआ, वहाँ खुदाई हुई, कुछ चीज़ें मिली, उनको कह दिया गया कि साहब मंदिर के अवशेष मिले हैं। सारी चीज़ें जो है हमने देखा है, इसलिए हम ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में भी ज़्यादा उम्मीद कोर्ट से नहीं रख रहे हैं और जो कुछ होना है वो संयोजित है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद ये तय हो गया है कि मस्जिद का तहखाना भी खुलेगा। चाबी नहीं मिली तो ताला तोड़कर वीडियोग्राफी होगी। मस्जिद के हर हिस्से में इतिहास को खंगाला जाएगा। यही वजह है कि कोर्ट के फैसले के विरोध में अब वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। ये मामला चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बिना मामले की फाइल को देखे वो कोई आदेश नहीं दे सकते। इससे पहले 21 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया था। अब सोमवार को कोर्ट की छुट्टी है, लिहाजा 17 मई से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है। 17 मई को ही सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की कोर्ट में भी पेश की जानी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।